हेलो गाइस, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू एस टू अकाउंट सीरीज। और ये हमारा चौथा और आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। पहले लेक्चर में हमने दो मेथड देखे थे, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर दूसरे में हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया था। और तीसरे मेथड में हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे पहले किया था, एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट था। और आज हम इसके थ्योरी का पोर्शन देखेंगे। ये थ्योरी का पोर्शन देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक एमसीक्यू भी आता है आपके एग्जाम में, और आगे अगर आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। उससे पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरे बारे में तो आपको पता होगा, मैं इस कहानी के बारे में बता दूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहली चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर हमारी ये जो सीरीज लॉन्च हुई है एस टू अकाउंट सीरीज, प्लेलिस्ट में जाना, सबसे ऊपर होगी प्लेलिस्ट में ये एस टू अकाउंट सीरीज, जिसमें चैप्टर फर्स्ट हो चुका है और आज आपका चैप्टर सेकंड हो जाएगा। जो भी मैं आपको यहाँ बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, बोर्ड का पीडीएफ पैनल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। अब आप बोलोगे सर कि टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा? कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी प्रीवियस लेक्चर उनके पीडीएफ पैनल मिल जाएंगे आपको, और आज के लेक्चर का और आने वाले फ्यूचर तक का भी आपको मिलता रहेगा जैसे जैसे लेक्चर जाते रहेंगे। उसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है संजीव गिरी क्लासेस के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं आके कुछ टाइम बाद लाइव आऊँगा और आप लोगों से बातचीत करूँगा, एक दूसरे को जानेंगे, और वहाँ पर छोटे मोटे आपके डाउट्स मैं वहीं बता दूंगा। और मेनली है कि वहाँ मैं आपको ये डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कॉमन टाइम कब यूट्यूब पे लाइव आके आप लोगों के डाउट सेशन लेने, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक ऑडियंस बन जाए तो फिर हम यूट्यूब पे लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे जिसमें आप लोगों के डाउट्स देखे जाएंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है, व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या है आपका? गुडविल क्या है? गुडविल की डेफिनेशन जानेंगे। आपने देखो गुडविल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। गुडविल क्या होता है आपका? गुडविल का मतलब है एक इंटेंजिबल एसेट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी यानी पहचान। ठीक है ना? तो जरा समझ लेते हैं इसको। देखो, गुडविल इज ए थिंग्स वेरी इजी टू डिस्क्राइब, मतलब बताना बहुत आसान है, वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, और बहुत मुश्किल है समझाना। क्या है? तो देखो, इट इज ए बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम, मतलब किसी का एक अच्छा नाम, किसी की रेपुटेशन एंड किसी का कनेक्शन ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस का कनेक्शन। मतलब गुडविल क्या है? किसी की एक, समझो एक ब्रांड होता है, किसी की पहचान जो होती है, जो उसको एक एक्स्ट्रा एडअप कर दे। जैसे आपके दिमाग में, जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं पिज्जा की बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आएगा डोमिनोज, तो उसने पिज्जा के फील्ड में अपनी गुडविल बना रखी है। तो वही है, किसी का बेनिफिट एडवांटेज किससे? उसके गुड नाम से, रेपुटेशन से, और बिजनेस के जो उसके कनेक्शन से, दैट इज गुडविल। आगे क्या है? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स, जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। इट इज द वन थिंग्स विच डिस्टेंस करता है किसमें? ओल्ड एस्टैब्लिश बिजनेस फ्रॉम ए न्यू बिजनेस एट इट्स फर्स्ट स्टार्ट। तो जब एक नया स्टार्ट होता है तो पुराने और नए में एक जो एग्जिस्टेंस है वो उसका नाम जो है वो उसको डिफाइन करता है, ये अलग अलग है। तो बेसिकली शॉर्ट में अगर बात की जाए तो गुडविल किसी की मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन, किसी का नाम जिसकी वजह से वो दूसरों से थोड़ा सरप्लस कमा रहा है अपने नाम की वजह से, दैट इज गुडविल। ठीक है ना, शॉर्ट में अगर बात करें तो। बाकी आप डेफिनेशन याद रख सकते हो। आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब फीचर्स क्या है इसके गुडविल के। तो सबसे पहला है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। ये आपको पहले से भी पता होगा, 11th में भी आपने पढ़ा है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब आप उसको छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हो। एंड इट इज नॉट ए फिक्टिटियस एसेट। देखो, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है पर वो फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिटियस एसेट्स भी जानते होगे आप 11th में क्या होता है। फिक्टिटियस एसेट्स एक तरीके का लॉसेज होता है जिसको हम एक अकाउंटिंग में राइट ऑफ नहीं करते, बट गुडविल तो लॉस नहीं है, वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। तो पहला फीचर तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम एन एंटरप्राइज, मतलब इसका बिजनेस से अलग कुछ नहीं है। बिजनेस खत्म तो गुडविल खत्म, क्योंकि गुडविल बिजनेस चल रहा है तभी उसकी गुडविल बन रही है। अगर बिजनेस ही खत्म तो किस तरीके का नाम? तो सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। Thus normally it has a realizable value when business sold, जब बिजनेस को सोल्ड करते उसकी एक वैल्यू होती है बस। ये नहीं कि बिजनेस खत्म आपकी गुडविल चल रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना? अगला, इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, ये आपको हेल्प करता है बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट कमाने में। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है विच ब्रिंग्स कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। ये क्या करता है? लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे आपको पिज्जा खाना है तो आपके दिमाग में आता है डोमिनोज जाना है, डोमिनोज जाना है, तो अट्रैक्ट कर रहा है आपको डोमिनोज के नाम, उसका
कि हाँ मुझे पिज्जा खाना तो यहीं जाना है, वो उसकी गुडविल है। अगला क्या लिखा है, इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर, मतलब इसके आने के बहुत सारे फैक्टर। पहला सजेस्ट उसका लोकेशनल एडवांटेज क्या है, फेवरेबल उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये हम पढ़ेंगे आगे, ब्रांड वैल्यू क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट कंटेंट क्या है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्या है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है किसी गुडविल को, मतलब किसी के नाम को अट्रैक्ट मतलब बढ़ाने के। ठीक है, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज ए डिपेंडिंग ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। मतलब क्या, देखो आपने 4 मेथड पढ़े थे, हर मेथड से गुडविल अलग अलग आती थी, तो यही कह रहा है कि गुडविल की वैल्यू डिपेंड करता है वैल्यूअर किस तरीके से उसको कैलकुलेट करता है, दैट इज वेरिएबल। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालोगे तो अलग गुडविल है, कैपिटलाइजेशन से निकालोगे तो अलग है, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट से निकालोगे तो अलग है। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, नीड फॉर वैल्यूएशन, मतलब कब कब गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखना, जब भी अपने फर्म को आप एक नए तरीके से नया इवैल्यूएशन करोगे तो गुडविल की रिक्वायरमेंट होगी, उसका नाम भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करोगे, जब एक नए पार्टनर को एडमिट करोगे, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी की डेथ होगी, जब अपने बिजनेस को बेचोगे तो भी करना पड़ेगा, जब व्हेन टू और मोर फर्म अमलगीमेट, अमलगीमेशन का मतलब होता है जब 2 लोग आपस में जुड़ते हैं, 2 या 3 फर्म जुड़ती है, तो जब 2 फर्म जुड़ेगी तो वो भी तो अपनी अपनी नाम की वैल्यूएशन को देखेंगे ना, हमारा क्या नाम है, वो भी एक एसेट से वैल्यूएशन करके डालेंगे। तो एमलगेमेशन के टाइम, और व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट इनटू कंपनी, और जब किसी पार्टनरशिप को आप कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो उस टाइम पे भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्स्टिट्यूशंस होगा, जब चीजें चेंजेस आएंगे तो उस टाइम पे एसेट्स को भी रिवैल्यूट करना होगा, और एसेट्स में गुडविल भी आता है, इसलिए गुडविल को भी रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो ये सारे कंडीशंस है जहां पे गुडविल की वैल्यूएशन की नीड पड़ती है। ठीक है, जिसमें ये तो आपको नहीं पढ़ने हैं, ये तीनों मतलब ये आपको पढ़ने हैं बस, समझो चेंजिंग पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ, ये सब आप पढ़ोगे, है ना। चलिए, लेकिन वो भी है थ्योरी में पूछ सकता है आपसे। अगला है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो गुडविल को अफेक्ट करता है और किस तरीके से। तो सबसे पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट कैसा है। अगर देखो सीधी बात, अगर किसी का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो साफ सी बात है वो काम बहुत अच्छे से करेंगे, जब काम अच्छे से करेंगे तो बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। तो वही है पहला, देखो क्या, इफ द मैनेजमेंट इज एक्सपीरियंस, अगर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, कैपेबल एंड कंपेटेंट, द फर्म विल अर्न हायर प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अदर फर्म, इट विल दस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब अगर किसी का मैनेजमेंट अच्छा है तो अपने मतलब कॉम्पिटिटर जो भी होगा उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। सीधी बात है, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है तो काम बढ़िया से हो रहा है, तो इफेक्टिव हो रहा है, तो सीधी बात उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसका मतलब क्या, उसकी गुडविल धीरे धीरे उससे ज्यादा बढ़ रही है। तो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट आपकी गुडविल को क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरा क्या फैक्टर, फेवरेबल लोकेशन, मतलब आपका लोकेशन कैसा है। देखो जनरल सी बात, अगर एक बहुत अच्छे मार्केट में अच्छे लोकेशन पे आपकी दुकान है तो ज्यादा चलेगी। एक गली के खोपचे में दुकान आपके कोने में, जहां लोग का आना जाना ही नहीं, फुटफॉल ही नहीं है, तो वहां नहीं चलेगी। तो लोकेशन का भी फर्क पड़ता है आपके गुडविल पे। अगर लोकेशन अच्छी है तो सेल ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा, लोग ज्यादा जानेंगे तो आपकी गुडविल जल्दी बढ़ेगी, हायर होगी। तो वही लिखा हुआ है, इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एज ए फेवरेबल प्लेस, अच्छे प्लेस पे है, तो रिजल्टिंग इन इंक्रीज कस्टमर्स वॉक इन and therefore increase sale, the value of goodwill will be higher। ठीक है ना, समझ गए, क्लियर है, सिंपल पॉइंट। अगला क्या है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट्स अगर अच्छे मिल गए, मान लो आपको किसी को सप्लाई का अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको, कि हाँ आपको मान लो सपोज मैंने एक दुकान खोली और मुझे टिफिन सर्विस खोली और मुझे क्या करें बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, साफ सीधी बात अपने कॉम्पिटिटर से, तो मेरे बिजनेस में हायर सेल, हायर प्रॉफिट, हायर गुडविल। तो वही लिखा हुआ है कि समटाइम्स ए फर्म हैज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एट फेवरेबल प्राइस, दिस विल ऑल्सो इफेक्ट प्रॉफिट एंड गुडविल ऑफ द फर्म। इससे प्रॉफिट और गुडविल फर्म का क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगला लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। देखो जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस को पुराना मतलब एक जगह एस्टैब्लिश करके रखोगे, उतना लोग आपको जानेंगे, और जितने ज्यादा लोग आपके जानेंगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू होगी, मतलब आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो वही लिखा हुआ है, बिजनेस एस्टैब्लिश्ड फॉर लॉन्ग लाइक आर लाइकली टू हैव एग्जिस्टिंग ब्रॉडर customers based resulting in higher sale and profit, the result goodwill will be higher। लिखा ना कि अगर आपका कहीं बिजनेस लॉन्ग टर्म से जमा हुआ है तो वहां आपके कस्टमर से लॉन्ग कनेक्शन है, आपके कस्टमर ज्यादा है तो आपका सेल ज्यादा, आपका प्रॉफिट ज्यादा है, तो आपकी गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल है बहुत ही। अगला एडवांटेज ऑफ पेटेंट, मतलब आपको कोई पेटेंट कंटेंट है, मतलब जो आपके जैसा कोई नहीं, मतलब आपका एक यूनिक आइडेंटिटी है, तो साफ सीधी बात है उस चीज के लिए लोग को आपके पास ही आने पड़ेगा, तो आपका सेल ज्यादा होगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपकी गुडविल क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, तो वही लिखा है, नॉर्मली पेटेंट आर नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए फर्म व्हिच possesses the necessary patent will have better value of the its goodwill। ठीक है ना। चलो अगला, एक्सेस टू सप्लायर, मतलब आपका सप्लायर पे कैसा एक्सेस है। जैसे एग्जांपल फॉर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, उसकी सप्लाई बहुत कम है, लेकिन आपके पास एकदम सुटेबल मतलब प्रॉपर सप्लाई है,
तो उस चीज़ की आप सप्लाई ज़्यादा है तो आप बेच ज़्यादा पाओगे, तो बेचोगे ज़्यादा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो गुडविल ज़्यादा होगी। तो वही लिखा है व्हेन सप्लाई ऑफ मटेरियल आर डिफिकल्ट, जब मतलब डिफिकल्ट होता प्राइस मटेरियल का सप्लाई टू गेट मिलना, देयर विल बी ए हायर वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर ए फर्म विच हैज गुड मैनेजमेंट ऑफ गेटिंग रेगुलर सप्लाई। मतलब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई मिलना अगर डिफिकल्ट हो, उस कंडीशन में अगर आपको एक प्रॉपर रेगुलर सप्लाई मिल रही है तो साफ सीधी बात है आप अच्छे से बेचोगे और आप कमाओगे, तो आपकी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। और भी पॉइंट है, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपकी क्वालिटी अगर खराब होगी तो कोई आएगा आपके पास क्या? आपने भीड़ जमा कर ली लेकिन खराब रद्दड़ बेच रहे हो, अगले दिन कोई नहीं आएगा। लेकिन आपने अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखी है तो लोगों को मजा आएगा खाने में। खाना जैसे सपोज मैं कोई छोले चावल बनाता हूँ और एकदम टेस्ट बढ़िया है, भीड़ लग गई, टेस्ट बिगाड़ दिया, अगले दिन नहीं आएंगे लोग। लेकिन अगर अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखोगे, उसको इंक्रीज करोगे तो लोग आएंगे और भीड़ भी लाएंगे, खुद खाएंगे, चार को बताएंगे, चार और आएंगे, वो खाएंगे, चार को और बताएंगे। ठीक है ना, सेम हर चीज में। मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बेकार पढ़ाऊँ आपको तो आप खुद पढ़ने के बाद कहीं नहीं जाओगे, बताओगे थोड़ा, खुद ही नहीं आओगे दोबारा। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको पता चला रहा है, बहुत बढ़िया सर, तो क्या करेंगे, सर यार एक सर है संजीव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो तुम भी पढ़ो, फिर वो दो को बताएंगे। तो अगर आपकी क्वालिटी बढ़िया है तो आपकी गुडविल इससे भी बढ़ेगी। तो वही लिखा हुआ है, if a firm enjoy good reputation for a quality of its product, there will be a ready sale and value of goodwill therefore will be higher। ठीक है ना, तो अगर आपकी क्वालिटी बढ़िया है तो आपका नाम बढ़िया है, और आपका नाम बढ़िया और आपका काम बढ़िया है तो आपका प्रॉफिट बढ़िया, आपका प्रॉफिट बढ़िया तो आपकी गुडविल भी बढ़िया ऊपर जाएगी। ठीक है ना, तो क्वालिटी मेंटेन करके रखना आप लोगों के लिए भी। स्टूडेंट बच्चों, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो क्वालिटी मतलब डेली रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम बढ़िया जबरदस्त नंबर आएंगे। ठीक है ना, चलिए मार्केट सिचुएशन, मतलब मार्केट की सिचुएशन क्या है। मार्केट सिचुएशन जैसे कोरोना में सबका डूब रहा था, तो देखो ये लिखा है, इफ ए फर्म इज ए बिजनेस वेयर इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डीलिट इज ए हायर देन द सप्लाई, इट विल लीड टू लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हायर प्रॉफिट, इट डज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लाई कम है उस केस में, और आप वही चीज बेचते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपके सेल ज्यादा होंगे, आपको आप प्राइस अच्छा तय कर पाओगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, इससे आपकी गुडविल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, बिजनेस में रिस्क कैसा, देखो इफ द रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस आर हायर देन नॉर्मल द बिजनेस विल हैव लेस वैल्यू ऑफ गुडविल। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द बिजनेस फेस लोअर द रिस्क रिस्क विल हैव हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब अगर आप सीधी बात, अगर आपको रिस्क कम है तो आपकी गुडविल ज्यादा है, और उसका उल्टा अगर आपको रिस्क ज्यादा है तो आपकी गुडविल क्या है, कम है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है और फिर नुकसान ज्यादा है। ठीक, चलिए नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, इफ द बिजनेस ऑफ ए फर्म इज ऑफ द नेचर वेयर द प्रोडक्ट डील्ड इन आर हायर डिमांड थ्रू आउट नॉट शॉर्ट इन सप्लाई, डिमांड ज्यादा पर सप्लाई शॉर्ट नहीं है, द प्रॉफिट विल बी हायर, इट विल दस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, उससे आपकी गुडविल क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपके बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं, उसकी मार्केट में क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, ये चीज भी फैक्टर है जो आपके गुडविल को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इकोनॉमिक्स का वर्ड समझ लो इसको। अगला पास्ट परफॉर्मेंस, आपकी पास्ट की परफॉर्मेंस क्या, अगर आपके पास्ट के रिजल्ट अच्छे हैं, आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया, आपकी डिमांड ज्यादा है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी, और इसका वाइस वर्सा अगर उल्टा है तो उल्टा होगा। ठीक, और अदर फैक्टर में क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज। अब आफ्टर सेल सर्विस कैसे देते हो, सपोज आपने कोई सामान बेचा, सपोज मैं एसी बेचता हूं, मैंने एसी बेच दिया, बोला 5 साल की वारंटी है। अब क्या हुआ, कस्टमर का सामान खराब हुआ, उन्होंने कस्टमर केयर पे फोन किया, मैं उसको सप्लाई सर्विस अच्छे से नहीं दे रहा, भाई नहीं आएगा वो दोबारा और किसी को बताएगा भी नहीं। लेकिन अगर मैं उसको अच्छी सर्विस दूं, कोई दिक्कत हुआ, फोन किया, गया एकदम टाइम टू टाइम सेट करके आया, तो भाई वो बोलेगा यार ये कंपनी बहुत बढ़िया है, अगर कोई दिक्कत होती ना तो एकदम टाइम पे काम करते हो, 4 लोगों को बताएगा भी। तो आफ्टर सेल, अगर सेल पे ही आपका रिलेशन खत्म नहीं होता कस्टमर से, सेल के बाद अगर आप क्या सर्विसेज दो, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी है तो वो आपको दूसरों को भी प्रमोट करेगा, और खुद भी अगर आप उसको फ्यूचर में कोई सामान लेना होगा तो आपके पास ही आएगा, तो आपकी गुडविल इसी केस में भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। आप गुडविल के लिए याद रखना, कभी भी आप बिजनेस करो तो ध्यान रखना, ये नहीं कि आपको बेच दिया और भूल गया कस्टमर, बेचने के बाद भी कस्टमर को रिलेशंस बना के रखने होते हैं, और अगर आपने किसी चीज़ की सर्विस की कमिट की है तो उसको फुलफिल करना होता है। इससे आपका मार्केट में एक अच्छा नाम, अच्छी वैल्यू क्रिएट होती है जो आपकी गुडविल को बढ़ाती है। चलिए गुड कस्टमर रिलेशन, आप रिलेशन कैसे रखते हो, आप अच्छे से बिहेव करो कस्टमर से, अच्छे से बात करो, अच्छे से डील करोगे, उनके साथ अच्छा कनेक्शन रखोगे तो वो आपको सीधी बात आगे प्रमोट करेंगे, और इससे आपकी गुडविल भी बढ़ेगी, आपका सेल भी बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और
गुड लेबर रिलेशन, और अपने लेबर से मतलब जो आपके वहां पे काम करते हैं उनसे आपका रिलेशन कैसा है। आप मालिक हो, आप अपने लेबर से अच्छे से व्यवहार नहीं करते तो वो भी आपके मतलब क्या आदमी है। तो आपके खुद के लोग अगर आपके बारे में उल्टा बोलेंगे तो बाहर वाले भी उल्टा सोचेंगे, तो आपका सीधी बात है गुडविल कहां से बनेगी। तो आपको अपने लेबर, अपने एम्प्लॉय जो भी है उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस रखने हैं कि अगर वो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे तो बाहर भी लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, और जब लोग अच्छा बोलेंगे तो आपका अच्छा होगा, आपका नाम अच्छा होगा, आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी। सीधी सी बात है। तो गुडविल कुल मिला के किसी का नाम है, तो नाम बनाने में वक्त लगता है, मिटाने में 2 सेकंड नहीं लगते। इसलिए बहुत अच्छे से अगर मेहनत करो, नाम बनाओ, अपना भी एक गुडविल और अपना एक ब्रांड बनाओ। चलिए इसी के साथ, इस स्लोगन के साथ हम इस टॉपिक को खत्म करते। इतनी थ्योरी, इसके अंदर ज्यादा थ्योरी है नहीं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैप्टर खत्म हुआ, अगला जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और आप लाइक करना। आपके कमेंट और लाइक का हम बेसब्री से करते हैं इंतजार बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।